Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So class second chapter 2 है नंबर अप टू 1000 और पार्ट इसका 11 है। एक्सरसाइज है 2.3। आज उसका करना है क्वेश्चन नंबर सी। उसमें है अरेंज द फॉलोइंग numbers in ascending क्या होता है? जो छोटे से बड़ा, ठीक है, जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर तक जाना, जैसे 1 से 9 तक जाना। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते रहना। और डिसेंडिंग का मतलब हो गया डिक्रीजिंग, किसी चीज़ का डिक्रीज होना। अब देखो असेंडिंग मतलब बढ़ना, छोटे से बड़े की तरफ जाना। और डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया? बड़े से छोटे की तरफ आना। ठीक है, तो देखो जैसे कि इंक्रीज होना किसी भी चीज़ का। अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर मार्केट में जो भी चीज़ें हैं वो कितने में थी? पहले हो सकता है 10 रुपये में थी, ठीक है, तो वो अब कितने में मिल रही है? 20 रुपये में मिल रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ के आ गई। ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि पता है कि सबको ज़रूरत है अभी और सब परचेज करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? तो उनको क्या पता है शॉपकीपर्स को कि परचेज करनी पड़ेगी। जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो तो हमें परचेज करनी पड़ेगी ना। ठीक है, और अब जैसे ही मार्केट उस टाइम पे क्या था? बंद था। जब मार्केट बंद था तो 10 रुपीज़ की जो प्राइस वैल्यू थी किसी भी चीज़ की, वो 20 में ही बेच दी, 30 में ही बेच दी। अगर कोई चीज़ 5 रुपये में है वो 150 रुपये तक बेची, 150 रुपये तक सेल कर रही। क्यों करी? कि उसके ऊपर जितना पैसा वो कमा सके, उनको जितना बेनिफिट हो किस चीज़ का, क्योंकि आगे से जो मटेरियल आता है वो नहीं आ रहा था, इस वजह से उन्होंने ये सब किया। तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर है ना, वो यही है कि ये बढ़ रहा है। देखो 5 रुपये में कोई भी चीज़ मिल रही थी वो 150 रुपये तक चली गई, उसकी प्राइस वैल्यू वो 150 रुपये तक हो गई। तो सोचो कितना 145 तक जो इसकी प्राइस है वो बढ़ गई। 150 मतलब 150 रुपये, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़, ठीक है। तो देखो 145, 145 रुपीज़ तक क्या हो गया? उनको प्रॉफिट हो गया उस चीज़। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ये ऐसे होता है कि ये क्या कम से ज़्यादा की तरफ जाता है। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो चीज़ बढ़ रहे हैं, प्राइस वैल्यू बढ़ी हुई है, वो कम की तरफ आती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है अब देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, तब आपके पास नंबर है 506, सेकंड नंबर है 204, फिर है 15 और फिर है 107। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि इन नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है,
तो आपको क्या बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो छोटे नंबर होते हैं उसकी तरफ हम बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसमें सबसे छोटा क्या है 15, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 15। फिर देखो ये 5, ये 2, ये 1 100 के बेस पे, तो ये 2 डिजिट का नंबर था तो हमने इसे पहले लिख दिया। अब इसमें देखेंगे तो 107 है वो सबसे छोटा है, मतलब 15 से तो बड़ा हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे तो 204 और फिर है 506, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, फिर देखो इन्हीं को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। जैसे कि अब जैसे ही मार्केट खुल गया तो सब चीज़ों की वैल्यू स्थिर हो गई, ठीक है, कंसिस्टेंसी आ गई सब वैल्यूज़ में फिर से। तो उसी तरीके क्योंकि सारा जो बाहर से जो चीज़ें आती है वो फिर से आने लग गई ना, तो कंसिस्टेंसी आ गई, तो उससे स्थिरता आ गई। तो हमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़े थे अब उन प्राइजेस को क्या है कंपेयर लाना है। तो देखो जैसे किसी चीज़ की वैल्यू थी 506, फिर उसकी वैल्यू आई 204, फिर हुई 107 और लास्ट में क्या हुई 15। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर देखो 462, 648, फिर है 212, फिर है 108, फिर देखो 948, फिर है 780 और फिर है 604 और फिर है 535 और फिर है 422, 222, फिर है 105 और फिर है 603। ठीक है, अब आपको देखना है तो देखो अब इसमें क्या करना है, सेम जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे इनमें करना है। तो सबसे पहले हम कम वैल्यू देखनी है। तो देखो 4 है, 6 है, 2 है, 1 है 100 के बेस पे, तो हो गई 108। फिर देखो 4 6 2 तो हो गया 2 और 12। फिर देखो 4 और 6 तो हो गया 462। फिर देखो 6 4 8। अब आपको क्या करना है, वैसे तो आपके लिए बहुत इजी है, जब आप किसी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लाते हो तो अपने आप ही डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाता है। कैसे, रिवर्स लिखोगे। देखो 648, फिर 648, फिर 462, फिर 212, फिर तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो 462, फिर है 212 और 108। ठीक है, फिर देखो थर्ड में है 948, 780, 604 और 535। अब देखो 100 के बेस पे करते हैं तो 9 7 6 और 5। तो कौन सा, इसमें क्या करना था, इसमें हमें कम देखना है और डिसेंडिंग में क्या देखना है, ज़्यादा देखना है। तो 9 है, 7 है, 6 है, तो 5 कम है तो हम लिख देंगे 535। फिर देखो 6 तो 604, फिर है 780 तो लिख देंगे 780, फिर है 948 तो लिख देंगे 948 और इसमें डिसेंडिंग में ऐसे रिवर्स कर देंगे तो 948 780 604 और 535। ज़्यादा से कम की तरफ, इसमें कम से ज़्यादा की तरफ। अब देखो 422 222 105 और 603। तो 4216 तो 20 है तो 105। फिर देखो 2 तो 222, फिर है 422 तो 422, फिर है 603 तो 603। डिसेंडिंग में ज़्यादा से कम की तरफ तो 603 422
222 एंड 105। आई होप आपको ये इतने समझ में आ गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट नंबर है 4 5 1, फिर है 5 2 5, फिर है 2 0 1, फिर है 175 और लास्ट क्वेश्चन में है 8 8 5, फिर है 3 6 5, फिर है 162, फिर है 300। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले कम, तो देखो 4 5 2 1, तो इसमें आ जाएगा 175। फिर देखो 2 वाला तो 2 0 1, फिर 4 5 1, फिर 5 2 5, तो इसमें लिख देंगे 5 2 5 4 5 1 और 2 0 1 एंड 175। ठीक है, फिर देखो इसमें 8 3 162, तो कम क्या है 162, फिर क्या है 300, फिर क्या है 365 और फिर क्या है 885। अब ज़्यादा है तो क्या है 885 365 300 और 162। आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।